प्रेजेंटेशन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और मेरा जो कहा हुआ बात होगा वो आप तक, आपका दिल तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बताए कि कोई भी काम को आप अगर दिमाग से करते तो आप पागल भी हो जाएंगे ना, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन उस काम को अगर आप दिल से करते हैं ना, आपको पागल होने की कोई चांसेस नहीं है और आप उस काम में 110% सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। तो कोई भी काम को आप दिल से करना चाहिए। तो मैं दिल से आप सबको वेलकम करना चाहूंगा आज का प्रेजेंटेशन के अंदर। और मैं बताना चाहूंगा जितना भी बंगाली लोग हैं आज इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सारे लोगों को तो स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आप अपने कीमती वक्त, क्योंकि मैं बताऊं कि आज के डेट में बंगाल में जो माहौल है वो माहौल है घूमने का, इंजॉय करने का और अपने खुशी बनाने का, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये जो टाइम है दोस्तों, आप जो अपना उस वक्त में से टाइम निकाल करके आज का प्रेजेंटेशन में आए हैं, मैं आपको बता दूं ये 30 मिनट्स आपका बिल्कुल जाया नहीं जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 30 मिनट्स यदि आप मेरा बातों को सुनेंगे तो डेफिनेटली यहाँ बैठा हुआ हर एक बंदा का ड्रीम पूरा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और मैं आपको सबको बताना चाहूंगा आज का प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने से पहले कि जितने भी नया लोग आज का प्रेजेंटेशन के अंदर आए हैं उन सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा परिचय एक बार देना चाहूंगा, क्योंकि सारे लोगों से अगर सुनेंगे तो 5 मिनट करके सुनेंगे तो कम से कम यहाँ पे 35 लोग हैं। आप समझ सकते हैं कितना मिनट बेकार चला जाएगा। तो जिसकी वजह से मैं शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है मीर कुमार, जो कि साउथ 24 परगना के अंतर्गत, वेस्ट बंगाल के अंदर साउथ 24 परगना के अंतर्गत एक खूबसूरत सा जगह फतेहपुर का रहने वाला है। और आज से लगभग अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो मैं फेलुअर पर्सन हूँ 5 साल, यानी कि मान लीजिए फेलुअर पर्सन 5 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आप जानते होंगे कि सक्सेसफुल पर्सन फेलुअर हो जाता है, लेकिन फेलुअर पर्सन एक बार अगर सक्सेसफुल बन गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, इतना आप जान लीजिए। बाकी चलिए इससे और एक बात बताना चाहूंगा, मेरा जो बैकग्राउंड है वो होटल इंडस्ट्री से है। लगभग 7.5 साल होटल इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद मैंने ये चुनाव किया कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। और बिजनेस भी ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि आप सोते रहो तो पैसा आएगा, आप बैठे रहो तो पैसा आएगा, आपका तबीयत खराब होगा आप पैसा आएगा, आप कहीं भी जाएंगे पैसा आएगा। लेकिन वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? आप बोलेंगे उस बिजनेस को करने के लिए मेरा पास करोड़ों रुपया नहीं है, उस बिजनेस को करने के लिए मेरा पास लाखों रुपया नहीं है, उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊंगा, उस चीज को करने के लिए मेरा पास लाखों रुपया नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं आज मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिस अपॉर्चुनिटी को सुनने के बाद आप बोलेंगे वाकई में ये अपॉर्चुनिटी कमाल का है, और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके आप अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में लेवरेज इनकम कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम कर सकते हैं, जो हर इंसान का सपना होता है। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई सपना नहीं है। आप रास्ते से जाते हुए 60 साल का बुढ़ा को भी पकड़ करके पूछेंगे कि अंकल आप जो साइकिल चला रहे हैं आपका कोई सपना था क्या बचपन में? वो भी बोलेगा हाँ भाई साहब मेरा भी कुछ सपना था। अगर इस सेशन के अंदर ऐसा भी कोई इंसान है जिसका कोई सपना नहीं है तो उसको इस सेशन के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम्स है, आप पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा बातों को आप 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली आप सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आज का प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन कुछ हम बताएंगे ही नहीं, आज ऐसा कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनी है क्या और मुझे करना क्या पड़ेगा और मेन फंडा क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि हर इंसान इंडिया के अंदर हर इंसान क्या बोलेंगे शर्ती है, सेल्फिश है। क्योंकि आप कोई भी काम किसी इंसान को दे दो वो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, यस और नो। अगर आप मेरा बातों से एग्री है तो टाइप करके जरूर लिखेंगे यस। हेलो। यस सर यस। अगर कोई इंसान
अगर कोई इंसान आप बताओ कि जिसका कोई सपना नहीं है और वो अपने सपना को पूरा नहीं करना चाहता है, ऐसा कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि सपना को पूरा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुछ दिन के बाद उसको सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद उसका जो ड्रीम्स होता है, उसका जो सपना होता है, उस सपने के ऊपर में धूल पड़ जाता है। और जब धूल पड़ जाता है ना दोस्तों, उसको और वो फूं मार के नहीं देखता है, वो घूम करके नहीं देखता है कि मेरा भी कुछ सपना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर इंसान सपना तो है, लेकिन उसका पूरा करने का जो रास्ता है, उस रास्ता पे वो चलना नहीं चाहता है। अगर मैं आपको बता दूं, 10 रुपया का बाल काटने के लिए 2 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, आप जानते होंगे, ये सर नो? हेलो, क्या मेरा बात से आप एग्री है कि 10 रुपया का बाल काटने के लिए भी 2 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है? वरना आप सैलून में जाएंगे, कोई बच्चा अगर ट्रेनिंग लेना है ना, वो अगर बोलेंगे भाई साहब आपका शेविंग करवा देता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं, पुराना बंदा को भेजो क्योंकि मेरा खर्च आ जाएगा, मुझे कट जाएगा, मुझे लग जाएगा। ये सर नो? लेकिन कोई नया बंदा अगर होगा, कोई नया बंदा अगर होगा, उससे आप कटवाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा, लेकिन उस बंदा को 2 साल उस सैलून के अंदर में उसको खड़ा होकर के सीखना पड़ता है कि कैसे कांची चलाया जाता है, कैसे शेविंग किया जाता है, कैसे ब्लेड लगाया जाता है। उस एक एक चीजों को उसको सीखने के लिए 2 साल का वक्त लग जाता है। कितना रुपया के लिए भैया? एक बाल कटवाने का 10-20 रुपया, 30 रुपया, अगर मान ले 50 रुपया भी लेता है, तो फिर भी उस 50 रुपया को कमाने के लिए उसको 2 साल का टाइम लगता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग बोलते हैं सर 6 महीना आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखने के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि सीखने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत काम भी करेंगे, सीखने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत गलती करेंगे। लेकिन वो बोलता है नहीं भाई साहब, हमें नहीं करना है, हमको तो अच्छा नहीं लगता, हम कैसे करेंगे, हमको ये सीखना ही अच्छा नहीं लगता। आप बताओ कि कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो जहां पे सीखना नहीं पड़ता है? मुंबई, दिल्ली जैसा सिटी में, बेंगलोर जैसा सिटी में जाकर के 2 साल का सोनार का काम करता है, वो भी फ्री में। उसके बावजूद भी बोलता है कि 2 साल बाद घर आऊंगा, उसके बावजूद कोई तकलीफ नहीं होता है, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, सिर्फ खाना मिलता है, रहने का जगह मिलता है और उसको सीखने का मौका मिलता है। वो 2 साल सीखता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग बोलता है कि 6 महीना हम बिता नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते, तो मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपका ड्रीम को पूरा करके दिखा दे। मैं गारंटी लिख करके दे दूंगा, आप कोर्ट पेपर लाओ, मैं साइन करके दे दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन आप यदि चाहते कि इस प्रेजेंटेशन को दिल से सुनना, तो सुनिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान को खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होता है, लेकिन उसमें से खास कुछ चीज की जरूरत होता है। एक टाइम फ्रीडम, एक मनी फ्रीडम, दूसरा सोशल वर्क, तीसरा है आपका रिलेशन, चौथा है रिलेशनशिप। आप ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, इसके बाद ही मेरा प्रेजेंटेशन शुरुआत होगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एक इंसान को खुश रहने के लिए 4 चीज का जरूरत होता है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई लीडर को पूछेंगे, वो बोलेगा 3 चीज का जरूरत होता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सोशल वर्क। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्या करेंगे उस टाइम का? क्योंकि ऐसा बंदा गांव में भरा पड़ा है जो दिन रात गेम खेलते रहता है, उसके पास टाइम ही टाइम, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा इंसान भी है जो महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन उसके पास बीबी के पास इस बंगाल में जो दुर्गा पूजा हो रहा है ना, ये दशमी, अष्टमी, नवमी में घूमने के लिए ना, उसके पास टाइम नहीं है। पैसा तो है लेकिन वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं होगा ना, बीबी भी बोलेगा ऐसा इंसान के साथ जीना से अच्छा मर जाना अच्छा है। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन राइट सर, राइट।
आपको यदि टाइम फ्रीडम भी चाहिए और साथ ही साथ मनी फ्रीडम चाहिए, उसके साथ सबसे बेहतरीन चीज जो होता है, क्योंकि खुशी सिर्फ पैसा से नहीं मिलता है, खुशी इंजॉय जो आपका मन से होता है ना, वो पैसा से नहीं होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा चीज होता है जो सोशल वर्क से मिलता है। सोशल वर्क क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। कोई इंसान अगर रास्ता में कुछ चीज चोरी करता है, कोई इंसान अगर रास्ता में कोई भी चीज का चोरी करता है, तो वो इंसान क्या करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इंसान क्या करता है। कोई इंसान अगर रास्ता में कोई चीज का चोरी करता है तो एक बार इस साइड में देखता है लेफ्ट में, एक बार राइट साइड में देखता है, और उसके बाद वो इंसान चोरी कर लेता है, बोलता है मुझे तो कोई नहीं देखा। समझ पा रहे हो? चोर क्या करता है, एक बार इस साइड में देखता है, एक बार इस साइड में देखता है, देखा घर में कोई नहीं सो, सब कोई सो रहा है, तो वो चमक से चोरी कर लेता है। लेकिन एक इंसान अगर एक बुजुर्ग इंसान का हाथ पकड़ करके रास्ता पार कर देता है, तो वो ये नहीं देखता कि कौन देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो ये सोचता है कि कोई नहीं देखे तो चलेगा, लेकिन भगवान मुझे देख रहा है, क्योंकि मुझे मेरा अंदर में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो सेटिस्फेक्शन बहुत बेहतर है। वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ सोशल वर्क से मिलता है। तो आपको समझना जरूरी है इस जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए। टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है, मनी फ्रीडम बहुत जरूरी है, और सोशल वर्क करना बहुत जरूरी है। सोशल वर्क से खुशी मिलता है, पीसफुल माइंड मिलता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं देंगे, रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रहेगा भाई साहब। और रिलेशनशिप नहीं रहेगा ना, पैसा का क्या करेंगे, इतना ज्यादा पैसा होगा, लेकिन आपको रात को 3 बजे दारू के अड्डे में होंगे, किसी बियर बार में होंगे, और आप अपना गम भरी जिंदगी को बिता रहे होंगे। लेकिन यदि आपके पास रिलेशनशिप भी बेटर होगा, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम रहेगा, तभी जाकर के रिलेशनशिप सही होगा। अगर टाइम फ्रीडम रहेगा, मनी फ्रीडम नहीं रहेगा, तो भी रिलेशनशिप सही नहीं होगा। अगर मनी फ्रीडम रहेगा, टाइम फ्रीडम नहीं होगा, फिर भी आपका रिलेशनशिप सही नहीं होगा दोस्तों। तो जिसके वजह से आपको ये 4 चीजों के ऊपर में खास ध्यान रखना है कि आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए। किसने तो आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये 4 चीजों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 4 चीज एक साथ, कोई ऐसा इंडस्ट्री आप दिखा दो, प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसा दिखा दो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर आप दिखा दो, जिसमें आपको ये 4 चीज मिल सकता है। कोई है जो मुझे बताएगा कि ये 4 चीज इस गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, कोई है मुझे बताएगा ये 4 चीज कोई प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, कोई है मुझे बताएगा? ये चारों चीज सर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कभी नहीं मिल सकती। जहां तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में जितना भी कंपनीज में काम किया है, वो कभी भी इस चीज को नहीं प्रोवाइड करवा सकती। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि फिर भी लोग बोलता है कि गवर्नमेंट का लड़का चाहिए तब मेरा बेटी का शादी होगा, गवर्नमेंट का लड़का चाहिए। लेकिन आपको बता, बेटी के शादी के समय गवर्नमेंट का लड़का चाहिए, लेकिन अपना बेटी को पढ़ाने के समय गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेगा, अपना बेटी को पढ़ाने के समय अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भेजेगा। अगर अपना बेटी का कोई हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भेजेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा, प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजेगा। लेकिन इंसान का मेंटालिटी देखो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा अपना बेटी का शादी नहीं करवाना चाहता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकता है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 4 चीजों को समझ चुके हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इस एटॉमी के अंदर, एटॉमी छोड़ दीजिए, एटॉमी भूल जाइए, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये चारों चीज कैसे पॉसिबल हो। मैं आपको बता दूं कि आपका पापा का अगर 10 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए होगा आपके पास, आपका पापा का 10 लाख रुपया अगर आपके पॉकेट में होगा इस बिजनेस करने के लिए, तो शायद आप इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे होते।
लेकिन आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चीज नहीं है। अगर वो चीज होता तो शायद कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे होते, बिजी होते, और आप लेवरेज इनकम कर रहे होते, आप पैसिव इनकम कर रहे होते। आज मैं बताऊंगा कि बिना पैसे का कैसे पैसिव इनकम किया जाता है, ये कम पैसे लगा के, कम लागत लगा के कैसे पैसिव इनकम किया जाता है। अगर भाई साहब इस बिजनेस को आप चुनना चाहते हो तो आपको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करके देख लेता हूं, इस मेंटालिटी के साथ इस बिजनेस को मत करिए। अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि आप करके देख लेता हूं तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। अगर आप ये समझते कि करके देख लेता हूं, नहीं, करना है तो करना है, आज करके दिखाना है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, फर्स्ट यू टेक योर डिसीजन देन प्रूव योर डिसीजन इज राइट। अगर आप डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। ये सोच करके अगर आप बिजनेस को शुरुआत करेंगे कि इस बिजनेस को करके देख लेता हूं, तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। सो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस बिजनेस को करना है तो करना है, जितना भी दिक्कत परेशानी आए। क्योंकि जिंदगी में दिक्कत परेशानी आना अनिवार्य है। क्योंकि मुर्दे इंसान के पास कभी दिक्कत परेशानी नहीं आता, लेकिन जिंदा इंसान के पास हमेशा दिक्कत परेशानी आता है। और उस दिक्कत परेशानी को चीरते हुए जो आगे बढ़ता है वो इंसान सक्सेस कहलाता है दोस्तों। इस चीज को समझ लेना चाहिए आपको। अगर आप समझ लेते हो तो इस चीज को समझने के बाद आप शुरुआत कर दो। 2 साल लगातार काम करो। एटॉमी में डायमंड मास्टर कोई आपको छुड़वा नहीं सकता है, ये गारंटी मिहिर कुमार आज आपसे लिख के दे देता है। आप लिख लीजिए। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं, इस चीज का प्रमाण मेरे पास है, इस चीज का प्रूफ मेरे पास है कि आज वो चीज हो रहा है, मेरा सामने घट रहा है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लोग बोलता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ये जोड़ने वाला सिस्टम मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, मिहिर कुमार होटल इंडस्ट्री से है, और होटल इंडस्ट्री का बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक जब आप बड़ा होटल में जाके ज्वाइनिंग करते हो, किसी स्टूवर्ड या किसी सीनियर स्टूवर्ड या फिर किसी वेटर या फिर किसी हाउसकीपिंग मैन या फिर आप किसी फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, किसी बेलबॉय का काम करते हो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, आप अगर किचन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप एक शेफ का नौकरी करते हो, हेल्पर का काम करते हो, तो आप सोचो आपके ऊपर में कोई सीनियर है कि नहीं है? आपके ऊपर में कोई सीनियर है कि नहीं है? उसके नीचे आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर में भी सीनियर है, उसके ऊपर में आप देखेंगे उसके ऊपर में भी सीनियर है, और जो सबसे टॉप में बैठा है उसको पैसा आता है आपकी वजह से आता है। लेकिन आप इस चीज को समझते नहीं है। आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है, मुझे किसी को जोड़ना नहीं है। आप बता दो कि जब कोई जनरल मैनेजर एक इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, उस जनरल मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर या फिर कोई डिपार्टमेंट मैनेजर काम करता है, उस डिपार्टमेंट मैनेजर के नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर काम करता है, उस असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कोई ना कोई कैप्टन काम करता है, कोई ना कोई काम करता है, कोई कैप्टन के नीचे कोई ट्रेनिंग कैप्टन काम करता है, कोई ट्रेनिंग कैप्टन के नीचे आपको मैं बता दूं एक सीनियर स्टूवर्ड काम करता है, एक सीनियर स्टूवर्ड के नीचे एक ट्रेनिंग स्टूवर्ड काम करता है। तो आप सोचो कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ऊपर से नीचे तक नहीं है, चेन सिस्टम नहीं है? मुझे बता दो। लेकिन वहां पे आपको 10,000 से 10 लाख का गारंटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस जगह में आप जोड़ने का शुरुआत करेंगे, आप टीम बनाने का शुरुआत करेंगे, आप टीम बिल्ड करने का शुरुआत करेंगे, तो ये गारंटी मिहिर कुमार आपसे देता है कि आप घर जाकर के इस चीज को लिख लीजिए कि आपका 10
1000 से लेकर के या फिर 10 रुपया से लेकर के, क्योंकि एटॉमी में 10 रुपया का चेक नहीं बनता है, अगर बनता है तो 1000 रुपया के ऊपर बनता है। 1321 रुपया से शुरुआत होता है एटॉमी का चेक, और इस 1321 रुपया से 13 लाख रुपया भी कमा आप एटॉमी से सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका पैसेंस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका मेहनत होना जरूरी है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सीखने वाला इंसान वो ऊपर में हेलीकॉप्टर चला सकता है, नाच सीखने वाला इंसान नीचे साइकिल तक नहीं चला सकता। अगर आपको 10 लाख की कार गिफ्ट कर दिया जाए और आपको उस 10 लाख की कार को ड्राइव करना नहीं आता है, तो उस 10 लाख की कार का कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। उसको लेकर के आप 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप साइकिल लेकर चल सकते हैं ना दोस्त, आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं उस साइकिल को लेकर के। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको इस बिजनेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अक्सर मैं कहता हूं सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखता ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहता है। कोई ऑफलाइन अगर बताता है कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसे करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करो, दर वो तो मेरा सामान है, वो तो कुछ दिन पहले एटॉमी में आया। इस चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझने में कामयाब हो गए तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका ड्रीम को पूरा करने के लिए रोक सकता है। तो मैंने ऐसे बताया कि टीम को बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वारीज होता है, जिसको मैंने एक एक चीज को बताया। अब मैं बताता हूं कि आपका चेक कैसे आएगा। आप जैसे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हो, यानी आप किसी चौराहे का गोलगप्पे आप खाते हो, अगर वो गोलगप्पे आपको अच्छा लगे तो आप 10 लोगों को बताते हो या नहीं? यस और नो अगर टाइप करके बताएंगे, यस और नो? यस। आप बोलते होंगे भाई साहब गोलगप्पे खाना तो उस चौराहे का खाना। आप बोलते होंगे किसी मिठाई दुकान से अगर आपको लड्डू अच्छा लगता है ना, तो आप बताते हो, दिल्ली वाले अक्सर ऐसे बताते हैं, भैया मिठाई खाइयो, गोल लड्डू खाइयो तो उस दुकान का खाइयो। क्या मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? लेकिन राइट सर, आप जब प्रमोट करते हो तो आपके अंदर में डर होता है कि इस प्रोडक्ट को मैं दूंगा तो मेरा साथ क्या हो जाएगा, वो इस प्रोडक्ट को दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। अरे भाई तुम खुद यूज नहीं किए हो तो इसीलिए ना तुम्हारा साथ ऐसा होता है। तुम कंफ्यूज में रहते हो कि होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम यूज तो करो। एटॉमी का एक एक प्रोडक्ट अगर कोई बंदा यूज कर लिया तो उसका किसी का हिम्मत नहीं है कि उसको सेल्स मास्टर बनने से रोक सकता है, उसका अपना सपना को पूरा करने से रोक सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जब अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, अमेज़न से, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बोलते हो कि ये मोबाइल मैंने अमेज़न से लिया, 18,000 कीमत है इस मोबाइल का, और ये मोबाइल सैमसंग J7 मैक्स है, इसका फीचर्स भैया कमाल का है, ये आप बोलते हो। लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन एटॉमी का प्रोडक्ट को आप यूज करने के बाद जब आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को बताते हो तो आपके घर में पैसा आता है भैया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, आपके पास पैसा आएगा, आपका ड्रीम पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, आप अमीर बन जाएंगे। अगर आपको अमीर नहीं बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। अगर आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल में पार्टी नहीं करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। अगर आपको बाइक में घूमना अच्छा नहीं लगता है, कीमती बाइक में घूमना अच्छा नहीं लगता है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। अगर आपको 10 लाख 20 लाख, आज के डेट में एटॉमी में नीतीश मीना 23 साल का बंदा 23 लाख का कार को लेकर के घूम रहा है, अगर आपको नहीं घूमना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, कोई जॉब कर लो। क्या मेरा बात किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? जितनी भी बातें आप बोली है वो एकदम देखिए, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन रहेगा यहाँ पे। क्या है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है और शायद कुछ लोग शायद सत्य नहीं सुनना चाहते। बहुत सारे लोग हैं सुनना चाहते हैं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लोगों का मैसेज आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए आप।
थैंक यू सो मच। तो मैं बताना चाहूंगा एक चीज यहाँ पे कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। सो एक्सेप्ट पेन देन गेट रेडी टू सक्सेस। अगर आप इस पेन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ना, तो आप सक्सेस का सपना मत देखो, आप कामयाबी का सपना मत देखो। अगर आप दर्द भरा कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि हर दर्द भरा कहानी के लास्ट में सक्सेस मिलता है, लेकिन अगर आप दर्द भरा कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या कुछ मत करो, घर में जाके सो जाओ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ। जो मेरा साथ हो रहा है वही चीज आपको बता रहा हूँ, जो मेरा साथ घट रहा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा साथ काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री को शुरुआत किए थे, आज उसका नामो निशान नहीं है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मिहिर कुमार आज भी है, काल भी रहेगा, और 10 साल के बाद आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा, अपना सपना का कार में घूमता होगा, अपना सपना का हाउस में लाइफ बिताता होगा, अपना सपना का होटल में जाके मीटिंग करता होगा, अपना सपना का फ्लाइट में जाके उड़ता होगा, लेकिन आप देखते रहेंगे। मैं आपको इसीलिए इतना जोर से बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा क्यों नहीं, क्योंकि इस माइक बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। बाकी मैं आपको बताना नो प्रॉब्लम नहीं है सर। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन से पेट भर सकता है, मोटिवेशन से पेट भर सकता है, ऐसा आप सुने कभी? मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जब पैसा नहीं होगा ना, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। और मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ मोटा मोटा बातें आपको बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, जिसमें आप सुन करके अगर जिंदगी में लागू करें तो शायद कामयाब हो जाए, शायद आप एटॉमी में एजेंट बन जाए, और एजेंट में लोग 80,000 भी कमा सकता है, एजेंट में भी लोग अपना सपना को पूरा कर सकता है। शायद मेरा मोटा मोटा बात आप समझ में आ जाए तो आप 2 महीना 4 महीना में सेल्स मास्टर बन जाए, अपने गांव का सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति बन जाए। सो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एटॉमी में शुरुआत करते हो, एटॉमी है साउथ कोरिया का एक कंपनी है, और मैं छोटा मोटा चीज बताऊंगा, ज्यादा कुछ खोल करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ पढ़ चुके होंगे, काफी सारे सीनियर्स ने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया होगा, काफी सारे सीनियर्स ने एटॉमी के अंदर आपको समझाया होगा कि भाई ऐसे ऐसे करो तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करो तो ऐसे आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ पहले सीखो फिर करो, करना बाद में है, पहले सीखना है, क्योंकि ना सीख करके अगर करने जाओगे तो फेल हो जाओगे, और जब फेल हो जाओगे ना तब आप बोलोगे कि ये अच्छा नहीं है सर, मुझे तो हमारे तो भालो लगते ना सर। क्या समझ पा रहे हो आप? सर बंगाली साइड आई थिंक बंगाली में कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो भालो लगते ना सर, हमें दाल भात खाबो सर, घुमाबो, मुझे तो सोना है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सीख करके काम नहीं कर रहे हो। अगर सीख करके काम करते हो ना, सीख करके अगर काम करते हो ना, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। तो पहले आप करो मत, पहले आप सीखो, क्योंकि आपका सीनियर बोलता है कि करो, लेकिन करना कैसे वो सीखो, उसके बाद करो। अगर अभी यहाँ पे 36 लोग है, मैं 36 लोगों में से अगर 15 लोगों को पूछ लू ना कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जो कैरी है और कोलमार्क है उसका हिस्ट्री बता दो, आधा लोग बता नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे अगर पूछ लू कि सर अगर आपको आपका जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का डिटेल्स बता दो, बता नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि इस जगह में ये है, मेरे पास एसेंशियल ऑयल है, और इस एसेंशियल ऑयल को मैं बता दो कि इसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स, मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो वहां पे बता नहीं पाएंगे, तो आपका सक्सेस मिलेगा क्या? पहले सीखो तो सही, सीखना ही नहीं चाहता।
अगर मैं आपको बताऊं कि ये हेयर टॉनिक किसी इंसान को आपने दिया और देने के बाद उसका काम नहीं किया, वो सही तरीका से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से उसका काम नहीं किया, और इस हेयर टॉनिक को लेने के बाद जब आप सेल करते हो, जब आप किसी को देते हो, वो अगर बोलता है दादा हमार भालो लगलो ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप बोलते हो जानो सर प्रोडक्ट ना भालो ना, प्रोडक्ट ना अच्छा नहीं है, हम क्या करें, हम कहाँ जाए। लेकिन इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कहां से आता है, इसके अंदर गुण क्या क्या है, ये इस्तेमाल करने से फायदा क्या क्या है, उस चीज को सीखो पहले, तब तो आप किसी को बताओगे। बहुत कुछ सीखना है आपको, बहुत कुछ। अपलाइन ने बताया कि सर लिस्ट बना लो, तो बोलता है सर 10 लोगों का बना लिया, और 10 लोगों में से जब 9 लोग मना कर दिया तो बोलता है हाय मेरा क्या होगा, अब तो कोई नहीं जुड़ेगा। जब 20 लोगों का आप लिस्ट बनाते हो ना, तब जब 19 लोग आपको मना करता है ना, तब आके अपलाइन को बोलते हो सर আমার দ্বারা না হবে না, আমি না পারছি না, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। अरे लिस्ट बनाओ ना 500 का, दुनिया में लॉन्डो की कमी है क्या। इंडिया के अंदर 130 करोड़ जनता है, आपके पास कमी पड़ जाता है 10 लोगों की, आपके पास 100 लोगों की लिस्ट नहीं बनता है। जितना छोटा आपका लिस्ट होगा उतना आपका शकल जल्दी खराब होगा, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा कि 200 लोगों ने मना किया तो मेरे पास और 500 की लिस्ट है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक किसी को बनाएंगे नहीं तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और मैं आपको बता दूं कल से मैं सोया नहीं हूं, लेकिन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। आप होते ना ऊपर जाकर के सो जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कामयाबी होने के लिए आपका नींद और चैन खो दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। 2 साल पूरा आंख बंद करके, जहां अपलाइन बोलता है, क्योंकि अपलाइन बोलता है तो बड़ा बुरा लगता है कि सर ने ऐसा बताया, अरे वही सर है जो आपको एटॉमी में जन्म दिया, तो वो सर जैसा बताता है वैसे करो, क्योंकि घर में पापा जैसा बोलता है बेटे को वैसे करना पड़ता है, तब जाकर के बेटा बड़ा बनता है, तब जाकर के बेटा पढ़ा लिखा बनता है, तब जाकर के बेटा कामयाब बनता है, तब जाकर के बेटा अपने पापा का नाम रोशन करता है। पापा गर्व से कहता होगा मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, इंजीनियर ऐसा नहीं बना, उसने आपका पापा का बात सुना होगा। तो अगर आपको एटॉमी में कामयाब बनना है ना, एटॉमी में डायमंड मास्टर हासिल करना है ना, एटॉमी में आपको इंपीरियल बनना है ना, तो आपका अपलाइन जो आपको इस बिजनेस पे लाया है उसका हर एक बातों को आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलता है कि भाई उठ जाओ टाइम हो गया है अब उससे मिलना है, तो आपको उठ जाना चाहिए। अगर अपलाइन आपको बोलता है ना फोन करके कि भाई उस इंसान से मिलना है, अभी चलना है, रात 11 बज रहा है, जब तक उस इंसान से नहीं मिलेंगे तब तक चैन की नींद में नहीं बैठेंगे, तो आपको उस इंसान से मिलना है और उसका सेल क्लोजिंग करना है, उसको ज्वाइनिंग करवाना है, उसको प्रोडक्ट परचेसिंग करवाना है, उसको प्रोडक्ट यूजिंग करवाना है। क्योंकि जब तक आपके पास सक्सेसफुल यूजर्स नहीं बनते, जब तक आपके पास एक्टिव यूजर्स नहीं बनते, जब तक आपके पास एक्टिव लीडर्स नहीं बनते, जब तक आपके पास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, तब तक आप कामयाब नहीं बनते दोस्तों। और दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे बिना टीम बनाए बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है ना तो टीम बनाने का हिम्मत रखना चाहिए। अगर 100 लोग छोड़ के जाता है तो ये दवा के साथ कहना चाहिए कि 1000 लोगों का टीम बनाऊंगा, 10,000 लोगों का टीम बनाऊंगा। अगर 10,000 छोड़ के जाता है तो लाख का टीम बनाऊंगा। ये हिम्मत आपके अंदर रखना चाहिए, ये जुनून आपके अंदर में रखना चाहिए। 10 लोग ना करता है ना, नया 10 लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक डायमंड नहीं बनेंगे तब तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्या इजाजत है वीरेंद्र सर?
क्या वीरेंद्र सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस, कंटिन्यू कीजिए। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, यस। मेरा स्क्रीन आप तक आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट सर, राइट, योर स्क्रीन इज विजिबल। ये चीज आप देख पा रहे हैं? यस सर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस और नो टाइप करके लिखिए प्लीज, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कार जिस बंदा ने परचेस किया है उसके पास एक सेकेंड हैंड साइकिल था। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले सिर्फ 9 से 10 महीना होगा इस बिजनेस को शुरुआत किया होगा, और इस बंदे के पास सिर्फ सेकेंड हैंड 3000 की साइकिल था, कैप्टन साइकिल, वो भी सेकेंड हैंड था। लेकिन ये बंदा आज इस एटॉमी की वजह से, इस टीम की ट्रेनिंग की वजह से, ये सीखने की वजह से, ये आज कुछ कल ही ये 2,02,000 रुपया की बाइक परचेस करके लेके आया, R15 वर्जन 4 जो नया नया लॉन्च हुआ था। So many आपको मैं many बता दूं, congratulations 50 साल का Air बंदा sir. जो 50,000 कमाता होगा, उसको जाके बताओ कि 2 लाख का बाइक परचेस करना है, तो वो बोलेगा कि नहीं अभी नहीं, 10 महीना सोच लेते फिर करेंगे। लेकिन ये 20 साल का बंदा इस एटॉमी के अंदर क्या देखा कि इस एटॉमी से इसका हर पैसा को मैं पूरा कर सकता हूं, तो ये गाड़ी आज ही सर लेके आऊंगा और आज इस गाड़ी पे हम घूमेंगे, आज इस गाड़ी में हम एंजॉय करेंगे। इस चीज को आपको ना समझना चाहिए, समझ पा रहे हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप एक्सोटिक के साथ जुड़े हुए होंगे, आप टीएम के ब्रांड के साथ जुड़े हुए होंगे, तो आपका सपना पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सीनियर का है। आप सपना बनाइए और उस सपने को डेली वाइज अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोग शेयर नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बंदा है जो शोरूम से घूम करके आया, कागज लेकर के आया, सर इतना रुपया प्राइस है, इस ड्रीम को मुझे लेना है और इस दिन लेना है, और लेकर के आ गया दोस्तों। सिर्फ किसकी वजह से? एटॉमी की वजह से, क्योंकि एटॉमी ने उसका सोच में ये फिट किया है कि कुछ दिन के अंदर में ये चीज आपके पास होगा, तो वो हो गया दोस्तों। और ये 20 साल का बंदा एजेंट लेवल में काम करने के बाद अगर 2 लाख का परचेस कर सकता है, तो आप जब इस इंडस्ट्री में सेल्स मास्टर बनेंगे ना, तो आप 10 लाख का गाड़ी में घूमते होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए, उसके लिए आपके पास वो ताकत होना चाहिए, उसके लिए आपको रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिस्क यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। आपको रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर मैं आपको बता दूं, नया नया बंदा इस बिजनेस में आने के बाद उसका सोच क्या होता है कि दादा 1500 টাকার পারচেজ করব, তার বেশি করব না। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 1500 रुपया की परचेस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1500 रुपया में 15 रुपया इनकम मिलता है। लेकिन आप अगर 15 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, आप 15 लाख का रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो आपके लिए 15 करोड़ इंतजार करता होगा, जहां पे इंपीरियल मास्टर के लिए। लेकिन आपको इस चीज को समझना चाहिए।
बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो मिहिर की तरफ से वार्म वेलकम है, क्योंकि आज मैं बिजनेस प्लान शेयर करूंगा, आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। डेली बेसिस पे आप 2 महीना इंतजार कीजिए, 2 महीना ट्रेनिंग लीजिए, तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको मेरा वादा अगर पसंद नहीं आया तो ये कॉल, ये मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। आप जिस दिन पूरा नहीं कर पाएंगे, आप मेरे से आकर मिलना कि सर इस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया, तो मैं उसका तरीका देने वाला हूं कि ये पूरा इसलिए नहीं हो पाया, इससे काम करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्या आप लोग रेडी है अपना सपना पूरा करने के लिए? हेलो, क्या आप लोग रेडी है अपना सपना पूरा करने के लिए? सभी लोग अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं कौन कौन रेडी है। मैसेज में टाइप करके चलिए, बहुत सारे लोगों का यस सर रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे लोगों का। परिमल जी यस सर लिखा है, प्रेम जी यस सर लिखा है, श्रीकांत जी यस सर लिखा है, आई एग्री लिखा है, यस सर आई एम रेडी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सरफराज जी। तो इतने सारे लोगों का ये रिप्लाई मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरा बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और आप उसके ऊपर में काम करते होंगे और अपना सपना को पूरा करते होंगे। क्योंकि रिस्क लेना सीखिए, अपना जो डिसीजन है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि डिसीजन अगर लिए हैं आप तो पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। कैसे करेंगे वो अपना अपलाइन से आप डिस्कस कीजिए, डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। थैंक यू सो मच इतना देर तक हमारे साथ टाइम देने के लिए। जो भी बातें आपको समझ में आया होगा उसमें आप अमल कीजिए, और जो भी बातें आपको बुरा लगा होगा उसको भूल से अगर भूल हुई तो भूल समझ के भूल जाना, भूल से अगर भूल हुई तो भूल समझ के भूल जाना सिर्फ मिहिर का भूल को, सिर्फ इस बातों को ना भूलना कि जब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे तब तक इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे। और इस बातों के साथ आज का इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिहिर का शुभकामना आप सबके साथ, आप सब अपना सपना पूरा करें, क्योंकि ना वो सपना देखो जो पूरा हो, ना वो सपना देखो जो आपसे छूट जाए, जो आपसे पूरा ना हो पाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए, ना वो सपना देखो जो टूट जाए, ना वो सपना देखो जो टूट जाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को इतना करीब कि उसके चले जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। तो सपना वो देखिए दोस्तों जो पूरा हो सकता है, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा दिलो जान से झोंक दीजिए कि ये सपना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक करते रहेंगे जब तक मेरा सपने का कार, सपने का घर, सपने के टूर, सपने के सारे चीज मेरा पास ना आ जाए। थैंक यू सो मच इतना देर तक समय देने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच मिहिर सर, हार्डली थैंक्स फॉर यू दिस ग्रेट सेशन। और आपके सेशन के लिए मेरे पास तो कोई हमारे बीच में बने हुए हैं, तो 2 वर्ड आज उनके भी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं अपने। तो इस सेशन को जो भी क्वेरी से जो भी बातें हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं हमसे, और अगर सवाल नहीं है तो इस सेशन को वाइंड अप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वीरेंद्र सर को देता हूँ। मेरी सर आपसे 2 मिनट सिर्फ लेना चाहूंगा मैं आपसे। एक बार अमित खान जी को सुनेंगे 2 मिनट के लिए, और एक बार पूर्णिमा मैम को सुनेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास तो आपको भी हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच। आप अपने सपने को पूरा कीजिए, मेरा शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं बताना चाहूंगा जो सेशन है ये पूरा, इस सेशन को बोल सकती है ये तो बोल्ड सेशन है, लोगों को बोल्ड करने के लिए सेशन है। और इस वीरेंद्र सर को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, तो आने वाले समय में सभी हाँ, तो यही मैं कहना चाहूँ कि ऐसा ट्रेनिंग अगर आने वाले समय में लीडर्स को मिलता रहा
तो मैं एक वो बार लोग रिक्वेस्ट बहुत करना जल्दी, चाहूंगा, अगर वीरेंद्र सर को शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा या कोई प्रॉब्लम होगा उनकी जी नेटवर्क सर, में। मेरी सर बताइए, मेरी सर बताइए। हेलो मेरी सर, मेरा वॉइस आ रहा है? मेरी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी सर, मेरा वॉइस आ रहा है? यस वीरेंद्र सर, आ रहा है आपका वॉइस। ओके। अभी आज माफी चाहेंगे अमित जी, और आज मीर सर थोड़ा बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी उन्होंने सेशन लिया आज हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। तो एक बार हार्डली थैंक्स फॉर मीर सर, क्योंकि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है बंगाल के लिए। यस यस, और पूर्णिमा में, दुर्गा पूजा का। हाँ, ये और कलकत्ता पूर्णिमा में में भी। दुर्गापुर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। राइट 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 है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज का सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा मैम भी अभी थोड़ा सा बिजी हैं, और हमने मीर सर भी थोड़ा सा बिजी हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, आपने हम सबको पेशेंस के साथ सुना। गुड नाइट। ओके मीर सर, गुड नाइट टू यू। ओके, गुड नाइट वीरेंद्र सर।